Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. In this video, we will be discussing the scope of psychology in India. If you are new here, please make sure you are subscribed to my channel so that you will get a notification whenever I post a new video. तो इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के करियर और स्कोप को डिस्कस करने वाले हैं. तो जो पहली ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब्स को लेके वो है DRDO. आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट DRDO. DRDO इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. उसी के अंडर यार एक और डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. अब इसके काम मतलब ये क्या काम करता है, लाइक व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल. जिन लोगों का इसमें प्लेसमेंट होता है, व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल कि उनको क्या क्या काम करने होते हैं. तो उनको क्या काम करना होता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल होते हैं उनके लिए रिसर्च करनी होती है साइकोलॉजी में, और उनको ट्रेनिंग देनी होती है किस किस चीज़ में, सिलेक्शन में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में और सॉफ्ट स्किल्स में. अब आर्म फोर्सेस में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ये सारी, जैसे पेशेंस हो गया, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होती है. तो ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये वो इन चीज़ों में उनको ट्रेनिंग ऑफर करते हैं. दूसरा जो इनके वर्क प्रोफाइल में चीज़ आती है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि ये लोग जो आर्म फोर्सेस वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए भी ट्रेनिंग देते हैं और रिसर्च करते हैं. लाइक लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई कि उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ सिखाई जाती हैं, टीम वर्क सिखाया जाता है, और उनको जो ग्रुप डायनामिक्स होते हैं कि आपका जो ग्रुप है उसके अंदर क्या डायनामिक्स होने चाहिए वो सब के बारे में सिखाया जाता है. प्लस इसमें उनकी जो लीडरशिप की इफ़ेक्टिवनेस होती है उसको बढ़ाया जाता है. तीसरा जो फैक्टर होता है इसी के अंदर वो है ह्यूमन फैक्टर. मतलब इसमें उनको एविएशन साइकोलॉजी सिखाई जाती है, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी सिखाई जाती है, ये सब सिखाया जाता है. तो ये सब तो था कि अगर आपका इसके अंडर प्लेसमेंट हो जाता है तो आपको क्या काम करना होगा. अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें प्लेसमेंट पाने के लिए. तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, मतलब आप लोग फर्स्ट डिवीज़न में पास होने चाहिए. दूसरा, आपका जो UGC नेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर होना चाहिए. इसका जो सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू बेस्ड होता है, मतलब इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोगों को सिलेक्ट किया जाता है. अब DRDO के अंडर ही क्या होता है कि जैसे मान लो आप लोगों का नेट और JRF का एग्जाम क्लियर हो गया, मतलब नेट के साथ साथ जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो भी आपने क्रैक कर लिया है, कि मतलब आप अगर JRF क्वालिफाइड हो तो DRDO का जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसके अंडर आपको हायर कर लिया जाता है. इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, ये आप डिटेल्स देख सकते हैं, लाइक कितना आपको स्टाइपेंड मिलता है और क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी PG डिग्री जो है वो साइकोलॉजी में होनी चाहिए. और क्या होता है कि जब आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है DRDO मतलब DIPR के अंडर, तो आपको ट्रेनिंग्स ऑफर करी जाती है, मतलब जो आपकी वर्क प्रोफाइल होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग ऑफर करी जाती है पहले. तो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में जॉब्स ऑफर करती है वो है रेलवेज का मैं आपको दिखा देती हूँ कि लाइक आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है और क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए होता है. तो रेलवेज में जैसा कि यार आप लोग देख सकते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, 4 वैकेंसीज हैं जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो मांगी हुई है वो विच इज मास्टर्स डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. सो द थर्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर्स जॉब्स इन साइकोलॉजी इज ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRD. तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एसोसिएट प्रोफेसर या रिसर्च ऑफिसर या रिसर्च या साइंटिफिक ऑफिसर, ऐसे बहुत सारी जॉब्स में आपके लिए वैकेंसीज निकाली जाती है, जिसमें मोस्टली जो मैंने देखा है उनमें मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास साइकोलॉजी में या फिर सोशल वर्क में या फिर सोशियोलॉजी में, और आपके पास 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. लाइक अगर आप लोगों के पास PhD या MPhil है तो ऑफकोर्स आपको प्रेफरेंस मिलती है इस चीज़ में, और अगर 1-2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है डेटा कलेक्शन का, एनालिसिस का, इंटरप्रिटेशन का, सो अगेन यू विल गेट अ प्रेफरेंस. सो द फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम गोना टॉक अबाउट इज इंडियन एयर फोर्सेज. इंडियन एयर फोर्सेज में भी साइकोलॉजिस्ट की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है, जिसमें भी मोस्टली क्वालिफिकेशन आपकी साइकोलॉजी में मास्टर्स होनी चाहिए. सो उसमें आपको पर विजिट पे किया जाता है या फिर एनुअली, मतलब जो परमानेंट जॉब होती है उसमें फिर एनुअल बेसिस पे आपकी सैलरी होती है. तो फिफ्थ
जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो साइकोलॉजिस्ट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ही इस टाइम पे, लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरोना वायरस पैंडेमिक, तो साइकोलॉजिस्ट की बहुत नीड है। लाइक आप लोगों को तो पता ही होगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 139 नंबर पे आता है। सो लाइक एज अवर प्रेसिडेंट सेड कि अवर कंट्री इज फेसिंग अ मेंटल हेल्थ पैंडेमिक, सो ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ ऑफिसर्स आर नीडेड एवरीवेयर। तो यू शुड गो एंड चेक विद द हॉस्पिटल्स कि वहाँ पे उनको साइकोलॉजिस्ट की जो है रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। लाइक उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए, लाइक यू नीड अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी और फिर उसके बाद आपको 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है टीचिंग। इफ़ यू वांट टू टीच इन अ कॉलेज एज अ प्रोफेसर, सो यू गाइज विल नीड अ मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी प्लस यू नीड टू बी UGC नेट क्वालिफाइड। मतलब UGC नेट क्वालिफाई होने के बाद ही आप किसी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर पढ़ा पाएंगे। द नेक्स्ट इज मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनीज। लाइक आजकल इन कंपनीज में भी साइकोलॉजिस्ट्स को हायर किया जाता है ताकि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो इस चीज़ से। सो उसके लिए आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में डिप्लोमा कर लेना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप इग्नू से डिप्लोमा कर ले। इग्नू ऑफर्स डिप्लोमा इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, तो वो आप लोगों की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स हर स्कूल और कॉलेज में एक साइकोलॉजिस्ट तो होना ही चाहिए ताकि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको गाइडेंस मिल सके। इसको टिपिकली हम काउंसलर बोलते हैं कि हर स्कूल और हर एक कॉलेज में एक काउंसलर होना चाहिए। तो ये भी एक जगह है जहाँ आपको फोकस करना चाहिए। लाइक यू कैन विजिट योर नियर बाय स्कूल्स एंड कॉलेजेस इफ दे आर इन अ नीड ऑफ अ काउंसलर। ओके गाइज, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप you enjoyed watching this video. I will be making more videos on scopes and careers in psychology, so please make sure you subscribe to my channel, and as always I will see you guys in my next video.